हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज है संडे का दिन और मैं करवाने जा रहा हूं अपनी गाड़ी की सर्विस। और वो सर्विस मैं आपको दिखाता हूं अभी कितने किलोमीटर वाली है। ये मेरी गाड़ी में जो दिखा रहा है रीडिंग 31,397 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। और ये जो अब सर्विस है ना, ये होनी थी 30,000 किलोमीटर पे। तो 1,397 एक्स्ट्रा चल चुकी है। लेकिन उसकी वजह क्या है कि पिछली जो सर्विस मैंने करवाई थी ना, वो पिछली सर्विस करवाई थी 22,000 किलोमीटर चलने के बाद। 22,345 मेरी गाड़ी चली। ये देखिए, ये पिछली सर्विस का ये बिल है मेरे पास, माइलेज इसमें लिखी हुई है 22,345। तो अब चल चुकी है 31,397। तो 10,000 किलोमीटर के बाद ये सर्विस होती है। तो इस वजह से मैं अभी 31,000 किलोमीटर पे करवा रहा हूँ। और इसमें मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि भाई सर्विस में क्या क्या चीज़ें इसमें करते हैं, कितना खर्चा आता है। और पिछली सर्विस में तो मेरा खर्चा आया था भाई, ये देखो, ये जो पिछला जो बिल है 4,023 रुपये का बिल है ये पिछला। तो दोनों चीज़ें कंपेयर करेंगे कि पिछले इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने कवर करी थी और क्या क्या चीज़ें ये अब करेंगे। तो प्राइस और सर्विस की कॉस्ट, ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगा। फ़िलहाल अभी तो मैं अपनी गाड़ी में से जो ये एक्स्ट्रा सामान है ना, जो गाड़ी में पड़ा रहता है, ये सब निकालने वाला हूँ। ये निकाल के फिर उसके बाद चलते हैं सर्विस सेंटर और देखते हैं क्या कुछ होता है इस सर्विस के अंदर। तो भाई, ये आ गया है सर्विस सेंटर और हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। मतलब गली से बाहर निकलो, बाहर मेन रोड पे आओ और मेन रोड पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये सर्विस सेंटर है। ये देखो, ये दिख रहा है। तो अभी मैं देखता हूँ, सर्विस एडवाइज़र को किसी को पकड़ता हूँ, गाड़ी में एस्टिमेट लेता हूँ क्या क्या ये करेंगे। फिर उसके बाद आपको बताता हूँ क्या कुछ होगा गाड़ी में। तो भाई, एस्टिमेट मैंने ले लिया है। इसमें इन्होंने क्या क्या करा है। पेड सर्विस का चार्ज बताया है 2,300 रुपये का। इंजन ऑयल बताया है 1,400 रुपये का। और ऑयल फ़िल्टर बताया 100 रुपये का। एयर फ़िल्टर 300 रुपये। एसी का 550 रुपये। और ये कंज्यूमेबल पार्ट्स 300 रुपये। और ब्रेक कैलिपर ये सर्विस के इन्होंने बताया था 800 रुपये, मैंने कटवा दिए हैं। और इसमें अभी व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी मैंने हटवा दी है। तो अभी 4,400 रुपये का है। बाकी काम होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना बिल फाइनल बनता है। भाई, एक गाड़ी अभी जैसे इन्होंने लिफ्ट पे उठाई ना, तो ये नीचे से ये देख रहे हो आप, ये होल यहाँ पे ना एक कवर होता है, ये पूरी फेंडर लाइनिंग बोलते हैं इसको। ये फेंडर लाइनिंग ना, आगे का हिस्सा इसका टूट गया है। और इधर भी एक ये इंजन कवर होता है यहाँ पे। ये जो अल्टरनेटर की ये वेल्ट देख रहे हो ना, इसको कवर करने के लिए, तो ये वाला तो पूरा ही निकल के गिर गया है। तो ये राइट वाला जो ये अल्टरनेटर की मोटर है ना, ये वाला तो लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डस्ट वगैरह यहाँ पे जाके इसको ख़राब कर सकती है। और इस वाले का ये जो होल देख रहे हैं ना, ये होल वाला जो पार्ट है ये भी निकल के कहीं गिर गया है। अभी मैं देखता हूँ ये पूरी फेंडर लाइनिंग चेंज होगी या खाली ये होल वाला पार्ट लगेगा। बाकी इधर वाला तो ये लगवाना बहुत ज़रूरी है। ऑयल वगैरह ये जो दिख रहा है ना, ये भी मैं लगवाऊंगा। बाकी इसका भी बताते हैं आपको क्या कुछ सिस्टम बैठता है। तो भाई, सर्विस हो गई है अपनी गाड़ी की और ये देखो एकदम बिल्कुल चमक गई है गाड़ी बाहर से तो। और ये साइड में से भी ये देखो। मारुति वालों की एक बात तो है, सर्विस करवाते हैं ना तो गाड़ी को बिल्कुल एकदम चमका देते हैं, बिल्कुल नई जैसी कर देते हैं, बिल्कुल अंदर से भी और बाहर से भी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की सर्विस में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या काम हुआ है और उसकी कितनी कॉस्ट है। तो उसके लिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये देखो भाई, फ्लोर में भी ये बिछा रखे हैं पेपर मैट भी। और अंदर से देखो, इंटीरियर भी बिल्कुल एकदम चमक गया है पूरा। और पीछे भी पूरा सारा पूरा वैक्यूम वगैरह सब कुछ किया है इन्होंने। तो वैक्यूम भी करी है और बाहर से भी पूरी साफ़ सफाई करके एकदम गाड़ी को चमका दिया है। तो अब मेन बात आ जाती है भाई, गाड़ी की सर्विस पे कॉस्ट कितनी लगी है और इसमें काम क्या क्या किया है इन्होंने। तो ये है मेरे पास बिल। तो इसमें देखिए, ये जो ऊपर ये चीज़ें देख रहे हैं ना, ये क्लिप, एलिमेंट, एयर क्लीनर, कवर, ये सब चीज़ें तो हैं, ये पार्ट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये इनका थोड़ा थोड़ा चार्ज लगा है। उसके बाद
एक ये सबसे मेन है, ये पेट्रोल का ये मोबिल मतलब जो इंजन ऑयल होता है, इसकी कॉस्टिंग लगाई है 1250 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर अब आ जाते हैं ये सर्विस के चार्ज के ऊपर। तो ये सर्विस का जो इनका चार्ज था ना, ये था 2300 रुपये। उसके बाद ये जीएसटी और ये सब चीज़ें मिला के ये इन्होंने मेरा बिल बनाया है 3946 का, 3946 रुपये का। और इसमें ये काम आप देख ही सकते हो क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बाकी इन्होंने जो पहले एस्टिमेट बनाया था ना, तो वो तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, वो 4500 के लगभग बनाया था। और उसमें से मैंने 2-3 चीज़ें हटवाई हैं, जैसे ये यहाँ पे एसी का एक फ़िल्टर लगता है ना, तो वो अभी सर्दियाँ हैं तो भाई एसी तो यूज़ हो ही नहीं रहा है, और वैसे भी वो अच्छी कंडीशन में, ठीक ठाक कंडीशन में है, तो वो मैंने इसमें से रिमूव करवा दिया था। उसके बाद एक ये ऑल ब्रेक कैलिपर और इस टाइप के ये मतलब ब्रेक वगैरह खोल के उसकी सर्विस वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ भी मैंने रिमूव करवा दी थी उसमें से, उसका चार्ज। और अब जो इन्होंने बताया ना कि भाई जो ब्रेक के जो डिस्क पैड हैं, आगे वाली जो डिस्क ब्रेक होती है उसके जो डिस्क पैड है ना, वो भी बता रहे हैं कि भाई ये घिस चुके हैं। वो मैंने देखे भी थे, बाकी मुझे तो लगाने की घिस चुके हैं, तो इसीलिए मैंने वो अभी चेंज नहीं करवाए। बाकी एक बार ना प्राइवेट मैकेनिक से मैं एक बार चेक करवाऊंगा, अगर घिसे होंगे तो वो बाहर से ही चेंज करवाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे तो 2200 रुपये का चार्ज बता रहे थे वो इसका। तो भाई 2200 रुपये तो मैंने दिए नहीं उनको, और मैंने बोल दिया, मैं कहा ये अभी डिस्क पैड आप मत करो चेंज, पहले मैं बाहर मैकेनिक को दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगा कि भाई चेंज करने की रिक्वायरमेंट है उसमें। तो जो जो चीज़ें अगर आपको लगे कि भाई नीड नहीं है चेंज करवाने की, तो आप उसमें से रिमूव करवा सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैंने रिमूव करवाई थी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करवाई थी। तो इन्होंने जो 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 चीज़ें बताई थी ना मुझे, वो बताई थी सबसे पहले तो जो ये पेड सर्विस का चार्ज है वो लगेगा, वो इन्होंने मुझे बताया था 2300 रुपये, जबकि पिछली बार 2250 रुपये लगा था। पता नहीं 50 रुपये बढ़ा दिया, या उन्होंने बताया कि भाई जो नेक्स्ट सर्विस होती है ना, जैसे पिछली 20,000 वाली सर्विस हुई थी उसका 2250 था, और अब 30,000 वाली सर्विस है तो इसका 2300 रुपये है। चलो ठीक है, 50 रुपये की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इसमें चेंज हुआ है एक तो इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, और ये अपना एसी का जो फिल्टर है ये बोल रहे थे, ये मैंने रिमूव करवा दिया था। उसके बाद 300 रुपये इन्होंने लगाए हैं कंज्यूमेबल पार्ट्स जो होते हैं ना, जैसे ये ग्रीसिंग होती है, स्प्रे वगैरह मारते हैं दरवाज़ों में और इन सब चीज़ों में, और यही छोटी मोटी आइटम के जैसे बैटरी में पानी डलता है या उस पर जो थिम्बल होते हैं उस पर स्प्रे मतलब स्प्रे मारते हैं ताकि जंग ना लगे या कार्बन ना आए। तो इन सब छोटी मोटी चीज़ों के इन्होंने सब सारी चीज़ों के मिला के 300 रुपये लगाए हैं। उसके बाद ब्रेक कैलिपर ये सब खोल के सर्विस करने की बोल रहे थे, तो वो मैंने मना कर दिया भाई। और फिर भी इन्होंने खोल के चेक तो किए हैं कि डिस्क पैड या ब्रेक पैड जो ड्रम के होते हैं वो घिसे हैं या नहीं घिसे, तो पीछे वाले तो इन्होंने ठीक बताए हैं। बाकी आगे वाले की बोल रहे हैं कि भाई आगे वाले घिसे हुए, मैंने भी देखा था, तो मैंने सोचा भाई, मैं कहा ऐसे तो मैं चेंज नहीं करवाऊंगा, पहले एक बार बाहर मैकेनिक को दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगी नहीं ज़रूरत। और ब्रेक जैसे मैं मारता हूँ ना, तो ब्रेक मारने में भी बिल्कुल एकदम ठीक ब्रेक लग रही है, लेकिन फिर भी एक बार सेटिस्फेक्शन के लिए बाहर से लोकल मैकेनिक से एक बार मैं चेक करवा लूँगा। ठीक है, उसके बाद एक मैंने आपको दिखाया था अभी, इंजन के नीचे ना एक कवर लगा हुआ होता है, प्लास्टिक का होता है, तो वो एक साइड का तो वो थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, उसके लॉक वगैरह निकले हुए थे, तो वो तो लॉक मैंने वैसे के वैसे लगवा दिए, वो ठीक हो गया। दूसरी साइड का जो राइट साइड में जहाँ पे इंजन और वो बेल्ट वगैरह अल्टरनेटर की बेल्ट वगैरह होती है ना, उसके नीचे का एक जो कवर था वो पूरा का पूरा कवर निकल के ही गिर गया था। तो प्लास्टिक का था वो, 300 रुपये के करीब उन्होंने लगाया है। ये एक सेकंड में देखता हूँ, 234 रुपये का वो कवर लगा है, इंजन कवर अंडर बॉडी का, तो 300 रुपये का वो कवर लगा है, और ये 2300 रुपये सर्विस चार्ज। और मेरा जो इंजन ऑयल चेंज किया, इंजन ऑयल के इन्होंने 1400 रुपये बताए थे शायद, लेकिन लगे हैं 1250 रुपये। तो भाई ये सब चीज़ें मिला के टोटल मेरी इसमें बनी है 3946। और एक चीज़ और, मैंने व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी इसमें नहीं करवाई है यहाँ पे सर्विस सेंटर से, जो कि मैंने पिछली बार भी नहीं करवाई थी 20,000 वाली सर्विस पे। क्योंकि इन लोगों का पता है क्या होता है, ये क्या करते हैं कि भाई सर व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग 2 चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों में क्या करेंगे सर, आपकी व्हील अलाइनमेंट फ्री कर देंगे
और जो बैलेंसिंग है उसका चार्ज लगेगा, और चार्ज भी मतलब 1000-1200 रुपए के आसपास होता है। और उसके अलावा जो वेट, जो उसमें जो वो लगते हैं ना वजन बैलेंस बनाने के लिए, उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। जबकि ये दोनों चीजें ना, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग, दोनों की दोनों चीजें बाहर से, आप बाहर किसी लोकल शॉप से करवाओगे 500 रुपये मात्र में ये सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब उसमें वेट का चार्ज भी आ गया, जो उसमें वजन लगाते हैं बैलेंस बनाने के लिए, वो भी आ गया, अलाइनमेंट भी आ गई और बैलेंसिंग भी आ गई। तो टोटल 500 रुपये में दोनों काम हो जाते हैं, वेट भी लग जाता है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग सारे काम हो जाते हैं। तो भाई इनको 1000-1200 रुपये क्यों देने। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग मैंने नहीं करवाई है, और अब इस बार तो मैं अभी तो बाहर से भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बैलेंसिंग भी ठीक है और अलाइनमेंट भी ठीक है, मुझे नीड नहीं लगी तो मैंने नहीं करवाई। इन फ्यूचर कभी थोड़े बहुत टाइम बाद अगर ज़रूरत लगेगी अलाइनमेंट बैलेंसिंग की तो वो मैं करवा लूँगा। तो कुल मिला के अभी जो मेरी ये पेड सर्विस थी, इसमें 3946 का चार्ज मुझे देना पड़ा मारुति सर्विस सेंटर को, और सर्विस ये थी 30,000 किलोमीटर वाली, जबकि मैंने करवाई है 31,000 कुछ किलोमीटर चलने के बाद। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अवेयर रहें, ताकि ये सर्विस सेंटर वाले ना आपको लूटे नहीं। अभी मैं जब सर्विस सेंटर में था ना, तो मेरे साथ में एक अंकल और थे, कैब थी उनकी, मतलब डिज़ायर टूर वाली, कहीं पे उन्होंने होम मिनिस्ट्री वगैरह में लगा रखी थी। उनकी गाड़ी का ना भाई मेरे सामने ना 11,000 रुपये का बिल बना दिया, और वो अंकल नॉर्मल सी सर्विस करवाने के लिए आए थे। हालांकि गाड़ी उनकी ज़्यादा चल गई थी, लेकिन उसके बाद भी 11,000 रुपये यार मायने रखता है सर्विस का चार्ज। तो जैसे मेरा नंबर उनसे पहले था, मतलब पहले वो आ चुके थे, उन्होंने जॉब कार्ड बनवा दिया था, उनकी गाड़ी में काम भी होने लग गया था। तो जब 11,000 रुपये का उन्होंने चार्ज सुना ना, तो उन्होंने अपने बेटे को बताया होगा, तो उनका बेटा आया वो समझने के लिए। तो उस टाइम पे ना वो मेरा जॉब कार्ड बना रहे थे, मैं बैठा हुआ था। तो जैसे जैसे वो मुझसे बोल रहे थे कि भाई सर इसका इतना चार्ज, इसका इतना चार्ज, मैंने कहा भाई ये भी हटा दो, वो भी हटा दो, वो भी हटा दो। तो एक नॉर्मल सी सर्विस मैंने करवाई है। तो उनके बेटे ने देखा ना कि भाई मैं ये सब चीज़ें हटा रहा हूँ और उनसे जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो उनका बेटा भी वहाँ पे फैल गया कि भाई हमें भी ये सब चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करवानी, ये सारी चीज़ें हटाओ। तो भाई सर्विस सेंटर में यही है, अगर आप एकदम बिल्कुल लेमैन बन के जाओगे ना, कि आपको कोई नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो भाई वो सर्विस सेंटर वाले आपको जितना मर्जी हो सकेगा लूटने की कोशिश करेंगे। तो आप अवेयर रहें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत लगे वही काम करवाएं। और अगर आपको कुछ लगता है ना कि भाई कोई चीज़ बाहर से कम प्राइस में हो सकती है, तो आप बेशक वो बाहर से करवा लें। मैंने जो मेन चीज़ें थी वही करवाई है सर्विस सेंटर से। ब्रेक पैड मैं बाहर से लगवाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, अलाइनमेंट बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं बाहर से करवाऊंगा। एक और चीज़ है, ये जो वाइपर होते हैं ना हमारे विंड स्क्रीन के, इसके वाइपर भी ना थोड़े थोड़े लाइनिंग छोड़ रहे हैं। अभी एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये देखो। बल्कि अच्छी बात है यार, आज ना बारिश आ रही है, अच्छे से आप देख पाओगे। एक सेकंड, इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे मैं ये वाइपर मारता हूँ ना, अभी तो खैर ठीक है, हल्का हल्का आपको शायद विजिबल होगा। ये थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पे ऐसे लाइनिंग छोड़ रहे हैं वाइपर, पूरा क्लीन नहीं कर पा रहे, तो मुझे ज़रूरत इसकी लग रही है। ये हल्की हल्की लाइनिंग है, अभी तो शीशा साफ़ है तो आपको इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। जब शीशे पे मिट्टी होगी ना, तो उस टाइम पे दिखेगा हल्की हल्की ये लाइनिंग से छोड़ रहे हैं। तो ये वाइपर के ब्लेड भी ना, ये भी मुझे चेंज करवाने हैं, तो ये मैं चेंज करवाऊँगा बाहर से, सर्विस सेंटर से तो इनका भी बहुत ज़्यादा चार्ज ले लेंगे। तो भाई कुल मिला के ये था मेरा एक्सपीरियंस मारुति से सर्विस करवाने का, और आप लोगों को भी मैंने बताया कि भाई कैसे कैसे आप ये एक्स्ट्रा खर्चों से बच सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि वीडियो आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर किसी चीज़ की आपको कोई चीज़ पूछनी है या कोई चीज़ रह गई हो मुझसे वीडियो में कवर करनी, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अपने भाई को। वीडियो देखने का आप धन्यवाद, थैंक यू सो मच।